हेलो दोस्तों, आज हमारे दो सब्सक्राइबर हैं जो कि मैंने रैंडमली चुने हैं, फरजाना ओकाए और हरे रामा हरे कृष्णा सेवा ग्रुप। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी चैनल का नाम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उद्योग आधार के बारे में। उद्योग आधार क्या होता है? तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि 12 अंक का होता है और एमएसएमई द्वारा मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर हमारा कोई मीडियम बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस है, तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, माइक्रो कौन सा बिजनेस होगा, मीडियम कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। पहले क्या होता था कि उद्योग आधार होता था, अब उसे उद्यम सर्टिफिकेट बना दिया है। तो अगर आपने पहले उद्योग आधार रजिस्टर करा चुके हैं तो उसे आपको अब उद्यम के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा दोबारा से, मतलब कि उसे वही आपका पुराना जो डिटेल है उसी डिटेल से आप उसे री रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कोई भी ना उद्योग आधार रजिस्टर किया है ना उद्यम, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा पोर्टल है, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या डिटेल चाहिए आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो पोर्टल है udyamregistration.gov.in, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आ जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है कि फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। ये देखिए यहाँ पर पूरा चल रहा है ऊपर ही, पेपरलेस एंड नो ऑनलाइन ऑफलाइन एजेंसी इंस्टीट्यूशन और कंसल्टेंट इज ऑथोराइज टू चार्ज एनी फीस और मनी फॉर एनी कंप्लेंट्स, प्लीज़ क्लिक हियर। तो मतलब आपको कोई भी अगर कह रहा है कि मैं आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन करा दूंगा और कुछ आपसे चार्ज मांग रहा है तो आप प्लीज़ ना दें, एकदम फ्री है और यहाँ पर आकर आप करा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ी जानकारी पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरत है, बाकी फिर आप खुद भी देखिए आके। यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू रजिस्टर हेयर। ये पहला है, आपका जो लिंक है वो है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद ईएम सेकंड। तो अभी तक जिसने कहीं भी रजिस्टर नहीं किया है वो इस लिंक पर क्लिक करेगा। क्लिक करके देख लेते हैं कौन सा पेज खुलेगा। उसके बाद ये दो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं उनके लिए जो पहले रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो उनको अब इस उद्यम पर फिर से मतलब कि री रजिस्टर करना है और इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आपको वही डिटेल डालनी है जो ये मांग लेंगे। अच्छा, नीचे आके थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है ये उद्यम, है ना। तो एन एंटरप्राइजेज शैल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये किस क्राइटेरिया पे के बेस पर आपके बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये कह रहे हैं वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज, उसे ये माइक्रो एंटरप्राइजेस कहेंगे। मतलब जिस कंपनी में मशीनरी और प्लांट जो भी आपने लगाया है उसमें जो टोटल खर्चा है वो 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है, जितना भी आप सेल कर रहे हैं, वो सेल आपकी 5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो बिजनेस है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर वही है, सारे जो भी आपके प्लांट और मशीनरी और जो इक्विपमेंट हैं वो 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ से नीचे नीचे के होने चाहिए, और जो आपका टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 50 करोड़ से नीचे नीचे का अगर आपका टर्नओवर है तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। मीडियम एंटरप्राइजेज में क्या है, यही इन्होंने जो लिमिट है वो कर दी है 50 करोड़ इक्विपमेंट के लिए, जो भी आपके प्लांट और इक्विपमेंट हैं वो 50 करोड़ की, और जो आपकी टोटल टर्नओवर है वो 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो वो मीडियम से निकल जाएगा, और आगे मतलब जो भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा वो हो जाएगा। फिलहाल मीडियम एंटरप्राइजेस वही है जो 250 करोड़ से कम का टर्नओवर कर रही है
और 50 करोड़ से कम की उसकी वैल्यू है, मतलब इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा ये दे रहे हैं, मस्ट नो गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए फुल सिस्टम ऑफ फैसिलिटीज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। Enterprises for the purpose of this process will be known as उद्यम and its registration process will be known as उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाएगा उद्यम, और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बोला जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा। इसके बाद अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी गिवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अ सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा उद्यम का। उसके बाद द सर्टिफिकेट विल हैव ए डायनेमिक QR कोड फ्रॉम विच द वेब पेज ऑन आवर पोर्टल एंड डिटेल अबाउट द एंटरप्राइज कैन बी एक्सेस्ड। तो एक QR कोड मिलेगा आपको, मतलब उस सर्टिफिकेट पर होगा, उस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी जो भी एंटरप्राइजेस है पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो यहाँ पर इनके पास है आपकी पूरी डिटेल। ठीक है, देयर विल बी नो नीड फॉर रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन। आपको उसका रिन्यूअल नहीं कराना है, आपको बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना है इस पोर्टल पे। इसके बाद सिंगल विंडो सिस्टम है और कहीं भी कोई आपका प्रोसेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज टोटली फ्री, नो कॉस्ट और नो फीस आर पेड फॉर एनीवन। तो आपको किसी को कोई फीस नहीं देनी, एकदम फ्री रजिस्ट्रेशन है, खुद से आके आप कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत है तो किसी से आप मदद ले लीजिएगा, लेकिन आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा। इसके बाद पेपरलेस है, पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन है, और MSME रजिस्ट्रेशन फुली ऑनलाइन है, पेपरलेस बेस्ड सेल्फ डिक्लेरेशन। नो डॉक्यूमेंट और प्रूफ आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉर रजिस्टरिंग ऑन MSME। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और पैन कार्ड और GST कार्ड के डिटेल से भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट डाटा खुद ही ले लेगा, आधार कार्ड से रिलेटेड होगा, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड की डिटेल से ये सारा फैच कर लेंगे आपका डाटा। GST नंबर भी उन्हें पता चल जाएगा कि इस पैन कार्ड पर कोई GST रजिस्टर्ड है नहीं है, तो वो सारा डाटा आपको यहाँ पर फैच कर लेंगे। तो आपको कोई ज़्यादा डिटेल भरने की ज़रूरत है नहीं, और ना ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने नहीं किया है MSME रजिस्ट्रेशन तो आप इस पोर्टल पर कर लीजिएगा, फ्री है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। देखिए नीचे एक और चीज़ दे रहे हैं, अदर 8 डोमेन आर बिलो ओन बाई गवर्नमेंट हैव ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू द एबव मेन डोमेन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर उद्यम registration.gov.in तो गवर्नमेंट का है ही है, इसके अलावा और भी डोमेन नेम होते हैं जो लोग खरीद सकते हैं सेम नेम से। उद्यम रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने बाद में ऑर्गेनाइजेशन वाला ले लिया, तो उस पर वो फ्रॉड करने लगे और फालतू से आपसे पैसे चार्ज करने लगे। इसलिए उन्होंने org.com, .co.in, gov.in और .biz.in.info सारे जो पॉपुलर डोमेन नेम है वो खरीद लिए हैं इन्होंने, और ये सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मतलब रिडायरेक्ट कर देंगे उद्यम registration.gov.in पर। तो यही मतलब जो जेन्युइन पोर्टल है वो .gov.in है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी आपको कोई धोखा नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या सर्टिफिकेट है और कितनी फीस देनी है। तो ऐसी ही यूजफुल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बनता ही है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।